सब अच्छा। सेकेंड पार्ट में आते हैं प्रिज्म वाला। तो प्रिज्म का एक और बहुत सुंदर सा बड़ा सा डायग्राम तुमको क्लियर करके बना के दिखा रहे, ध्यान दे। ऐसे करके हम तुमको क्या किए, प्रिज्म बना के दिखा दिए, ठीक है। क्लियर कर लो पहले कौन कौन सा एंगल है, ठीक है। और यहाँ पे देखो हुआ क्या, ये तो बना भैया, ये इंसिडेंट रे देख, ये नॉर्मल है। नॉर्मल मतलब 90 डिग्री। बहुत बच्चा भैया पूछता है मेरे से कि ऐसे करके आप नॉर्मल क्यों बनाते हो, ठीक है, ऐसे करके नॉर्मल क्यों नहीं बनाते। तो तुम्हारा यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर ये है कि नॉर्मल जो है वो कितना डिग्री बन रहा है, 90। तो हमेशा ये चीज ध्यान रखना। लेकिन अगर ऐसे करके यहाँ पे तो नॉर्मल कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो तुमको ये चीज ध्यान रखना है कि सरफेस कैसा, उस पर डिपेंड करता है कि तुम नॉर्मल कैसा बना रहे हो। प्लेन सरफेस है तो स्ट्रेट लाइन, लेकिन ऑब्लिक है तो तुम्हारा वहां पे भी लाइन क्या बन जाएगा, ऑब्लिक। तो ये दिमाग में एकदम क्लियर करो, क्योंकि इसी के कारण गड़बड़ हो जाता है। तो तुम लोग को ये क्लियर रखना है, एंगल इज फाउंड बिटवीन इंसिडेंट रे एंड कौन सा रे, नॉर्मल। तो यहाँ पे तुम लोग देखो, दिस इज आवर एंगल आई, दिस इज आवर एंगल R1, दिस इज आवर एंगल R2 एंड दिस इज आवर एंगल E, ठीक है। अब यहाँ पे भैया इसको आगे बढ़ाए और इसको पीछे बढ़ाए, तो देखिए यहाँ पे एक एंगल बना जिसका नाम क्या है, एंगल डी, एंगल ऑफ डेविएशन। ये जो एंगल बना ये कौन सा एंगल बन गया, एंगल ऑफ डेविएशन बन गया। तो सब बच्चा को इस चीज को समझना पड़ेगा, यहाँ पे एंगल ऑफ क्या बन गया, डेविएशन। और ये वाला एंगल कौन बच्चा बताएगा, कौन सा एंगल कहलाता है, ए कहलाता है। ये वाला एंगल कौन सा एंगल कहलाता है, एंगल ए कहलाता है। किसी को कोई दिक्कत है इस चीज में, सबको क्लियर हो गया यहाँ पे ये। तो यही चीज तुम लोग को हम यहाँ बताना चाह रहे हो, तो ये चीज सब बच्चा क्लियर रखो। फिर भैया यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट एक रिलेशन आता है, इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है तुम्हारा नहीं आता है, लेकिन यहाँ पे डिराइव आता है। इसका ये डिराइव है नहीं सिलेबस में, तो तुमको डिराइव तो करना ही नहीं है। हाँ, लेकिन एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है यहाँ पे क्या, कि एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो कैसे रिलेटेड है, I1 प्लस E, ठीक है, या तुम I प्लस एंगल E, I प्लस एंगल E, ठीक है, इसको ब्रैकेट में डाल देते और माइनस क्या करना पड़ेगा हम लोग को, R1 प्लस R2। तो R1 R2 क्या है, I क्या है, E क्या है, ये तुम लोग सबको पता चल गया। अगर इफ यू वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ D, एंगल ऑफ डेविएशन, क्या कर सकते हैं हम लोग, एंगल I प्लस एंगल E को क्या कर देते, जोड़ देते और उसमें क्या चीज को घटा देते, R1 और R2 को। तो ये डिवाइड करके बताया हुआ, लेकिन तुमको आना नहीं है, ठीक है। ये तुमको भी बस जो आना है उस पे बात करते, ये फॉर्मूला को ध्यान में रखना। कोई दिक्कत है किसी को, ये चीज में पक्का हो गया यहाँ पे, ठीक है भैया। अब इसके बाद एक चीज और देखो, इसके बाद कहता है कि ये R1 और R2 जो है वो किसके बराबर आ रहा है, एंगल ए के आ रहा है, किसके बराबर आ रहा है, एंगल ए। तो हम यहाँ पे एक चीज कर दिए, क्या ध्यान से देखो, एंगल ए इज इक्वल्स टू R1 प्लस किसके बराबर आ रहा है, R2। ये दोनों ये एंगल के बराबर है। तो R1 R2 नहीं देके तुमको क्या दे दिए, एंगल ऑफ प्रिज्म दे दिए, क्या दे दिए, एंगल ऑफ प्रिज्म। तो एंगल ऑफ प्रिज्म अगर दे दिए, मान लेते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, वो भी देने का तरीका क्या है भैया, ये इक्विलैटरल प्रिज्म है। कैसा प्रिज्म है, इक्विलैटरल। तो बताओ यहाँ पे कितना डिग्री आ जाएगा, बहुत बार 90 आ जाता है, तो उससे हमको देखना पड़ेगा क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म यहाँ पे ये देखना है तुम लोग को, इंपॉर्टेंट है। तो एंगल ए किसके बराबर आ गया, सम ऑफ R1 प्लस R2। कोई दिक्कत है इस चीज में। अब यहाँ पे देखो, तो ये बन गया फॉर्मूला, ठीक है, मेन फॉर्मूला हम लोग का ये था। फिर ये आ गया तुम्हारा, ये तब लगाना जब तुमका एंगल ए दिया रहेगा। और एक केस होता है डी मिनिमम। भैया डी मिनिमम अगर दिया हुआ है तो उस केस में क्या होता है, तो उस केस में तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमर्जेंस के बराबर हो जाएगा। तो ये 60 डिग्री और ये भी कितना डिग्री दिया हुआ है तुमको, 60 डिग्री। अगर एंगल आई एंगल ई के बराबर आ गया तो भैया आई और आई कितना आई हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, ए। तो बस यही चीज है और कुछ नहीं है, डी मिनिमम पे। और दूसरा चीज, इसका जो ये ग्राफ बनाने आया हुआ बोर्ड एग्जाम में, तुम लोग ग्राफ भी गलत बनाता है। ये ग्राफ हाइपरबोला पैराबोला कुछ नहीं है, ठीक है, इट इज नाइदर हाइपरबोला नॉर पैराबोला। ये बात ध्यान रखना। कर्व भी जो बना रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसा कर्व बना रहे हो, ये चीज देखो। ये यहाँ पे जाके क्या हो रहा है, यहाँ रुक रहा है, फिर यहाँ से दूसरा कर्व स्टार्ट हो रहा है, इसी पॉइंट पे तुम्हारा, इसको हम लोग क्या बुलाते हैं, डी मिनिमम। यहाँ पे भैया देखिए, एंगल आई एंगल ई के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, एंगल आई एंगल ई के क्या हो जाता है, बराबर। तो ये चीज तुम लोग को ध्यान रखना है, ये किसके बीच में ग्राफ है, एंगल डी और एंगल आई के। आप यहाँ पे देखो, इस पॉइंट के बाद एंगल आई जो है वो क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, डी भी क्या होते जा रहा है। लेकिन इस पॉइंट पे यहाँ तक पे तुम देखो, हम इसको कलर चेंज कर देते हैं इसका, इस पॉइंट तक, ठीक है, तुम देखो क्या हो रहा है, डी बढ़ रहा है, आई बढ़ रहा है, लेकिन डी क्या हो रहा है,
डी घट रहा है, आई क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इस पॉइंट तक तुम देखो डी मिनिमम तक यहाँ जैसे जा रहे हैं आई बढ़ते जा रहा है, लेकिन डी डेविएशन का वैल्यू क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। डी मिनिमम वो पॉइंट है जहां पे आपका एंगल आई एंगल ई के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। एंड आफ्टर दिस पॉइंट देखिए भैया दोनों का वैल्यू क्या होता है, इंक्रीज करने लगता है। दोनों का वैल्यू क्या होता है, इंक्रीज करने लगता है। तो तुमको अगर हार्डली क्वेश्चन आएगा वो यही पूछा जाएगा कि डी मिनिमम पे क्या होता है, तो तुम लोग क्या लिख के आओगे, डी मिनिमम पे एंगल आई एंगल ई के बराबर हो जाता है। या यहाँ पे फिगर तुमको ये दोनों एंगल अगर बराबर करके दे देगा, ये दोनों अगर बराबर करके दे देगा, तो समझ जाना कि इसका जो वैल्यू है वो क्या आने वाला है, डी मिनिमम आने वाला है। क्या आने वाला है, डी मिनिमम। कोई दिक्कत है शीट में, तो बस यही है इसमें। और फैक्टर से कुछ क्या फैक्टर है भैया, वही कि डी किस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर तुमको सारा फैक्टर बता देते हैं। तो सबसे पहला तो आई पे डिपेंड करता ही है। कैसे डिपेंड करता है वो अभी यहाँ पे देख। अब चलो वे यहाँ पे चलिए, आप इसको बता दी मेरे को, ये सारा रिलेशन अपना सामने आ गया। इसका कोई डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है, कोई बच्चा कुछ भी नहीं करेगा इससे रिलेटेड। अब इससे रिलेटेड या डेरिवेशन से रिलेटेड और क्या पढ़ सकते हैं हम लोग, रिलेशन पढ़ सकते हैं। तो डेरिवेशन से एंगल आई का क्या रिलेशन है, तो यहाँ पे ये रिलेशन बता दिए, ठीक है। तो डी मिनिमम पे क्या होगा, जब बढ़ेगा, जब भैया यहाँ पे जब एंगल आई बढ़ता है तो डेविएशन क्या होने लगता है, घटने लगता है। फिर डी मिनिमम के बाद में एंगल आई बढ़ता है तो डी मिनिमम भी क्या होता है, बढ़ने लग जाता है। तो ये हो गया इस पहला के। फिर दूसरा यहाँ पे आ जाओ भैया, यहाँ पे देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और डेविएशन का क्या रिलेशन है, तो डायरेक्टली रिलेशन है। जितना ज्यादा तुम लोग क्या बताए थे, बेंडिंग एबिलिटी ऑफ लाइट को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो भैया ज्यादा बेंड होगा तो एंगल डी भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। रटो तो समझ के रटो, ज्यादा इजी रहता है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ क्या आ गया, डेविएशन आ गया। फिर भैया यहाँ पे बताइए, एक यहाँ पे डाटा बता रहे, सुन ले, फ्लिंट ग्लास और क्राउन ग्लास, ठीक है। ये हम लोग के चश्मा में अलग अलग तरह का ग्लास यूज किया जाता है। तो ये चीज ध्यान रखना, पूछा जा सकता है तुमसे किसका ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो फ्लिंट ग्लास का क्राउन ग्लास से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ये चीज ध्यान रखना, मतलब ये लाइट को ज्यादा डिविएट कौन कराता है, फ्लिंट ग्लास कराता है। फिर यहाँ पे देखो एंगल ए से क्या रिलेशन है, अभी हम लोग यहाँ फॉर्मूला निकाले थे, यहाँ पे देख ले, डी और एंगल ए सामने सामने, तो एंगल ए के क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। भाई एंगल ऑफ प्रिज्म जितना बढ़ेगा यहाँ पे, तुम्हारा डेविएशन का एंगल भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो एकदम क्लियर हो गया एंगल ऑफ प्रिज्म से भी। फिर भैया चौथा पॉइंट पे आते हैं, वेवलेंथ की बताइए। तो वी नो दैट, अब एक चीज इसको समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है भैया, इसको समझना जरा सा, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये देख, एक प्रिज्म में विद प्योर का बात करेंगे। यहाँ पे हम दो कलर का बात करते हैं, ठीक है। एक बात करते हैं रेड कलर का, एक कलर किसका बात कर रहे हैं, रेड। और एक किस कलर का बात कर रहे हैं हम लोग, दोनों एक्सट्रीम पे बात कर रहे हैं, ठीक है। रॉय जी बिग, ठीक है, बी आई बी, वॉयलेट, ठीक है, रॉय जी बिग, बीच का कलर का बात नहीं कर रहे। सबसे कम डेविएट कौन कर रहा है, सबसे कम डेविएट कौन कर रहा है, रेड कर रहा है, मिनिमम डेविएशन। और सबसे ज्यादा कौन डेविएट कर रहा है, सबसे ज्यादा दूर कौन ट्रेवल करता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। अगर आप बोलोगे तुम्हारा वेवलेंथ जो आ रहा है वो रेड का आ रहा है, मिनिमम वायलेट। इसीलिए लेजर लाइट में यूज करते हैं, बताए थे तुम लोगों को, डेंजर लाइट में दूर से भी यार डेंजर कलर दिखता है, रेड कलर दिखता है हम लोग को, तो यही रेड कलर। तो यहाँ पे तुम लोग देखो, एक खास बात क्या है कि डेविएशन ज्यादा है तो लैम्डा क्या है, डेरिवेशन कम है तो लैम्डा क्या है, ज्यादा। तो भैया यहाँ पे क्या रिलेशन निकल के आएगा, डेविएशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, डेविएशन के क्या हो गया। तो तुमको इसीलिए बोले कि ये रिलेशन, अब हम साथ चारों रिलेशन साथ लिख देते। पहला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, is inversely proportional to lambda, is inversely directly proportional to angle of deviation। ये भूलना मत तुम लोग, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चारों से तुम्हारा पूरा काम बन सकता है इस चैप्टर का। तो ये चीज पे बहुत तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है भैया, लैम्डा वेलोसिटी हमेशा रिलेटेड है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और डेविएशन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटेड है, वो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कोई दिक्कत है इस चीज में। तो फैक्टर्स पे क्वेश्चन आया, इस चैप्टर का ये फैक्टर हुआ कि तुम्हारा क्या बताए, डेविएशन पे कौन कौन डिपेंड करता है। तो यहाँ पे सारा फैक्टर लिख दिए हम तुम लोग के लिए, और यहाँ पे इसका डायग्राम बना दिए कि अगर कोई न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आता है, देखिए कहाँ पे कौन क्या है। पक्का स्लैंटिंग सरफेस है तो लाइन हमेशा नॉर्मल का कैसे बनाओगे, ऑब्लिक। सीधा है तो कैसे बनाओगे, सीधा। अब तुम बोलोगे भैया ऐसे करके प्रिज्म दिया हुआ है, कोई भी बच्चा अगर ऐसा बना रहा है, नॉर्मल सही बना रहा है, वो नहीं बना रहा है, वो गलत बना रहा है, उसका नॉर्मल उसको कैसे दिखाना पड़ेगा, सीधा। इसका भी नॉर्मल कैसे दिखाना पड़ेगा, सीधा। इसका नॉर्मल कैसे आएगा,
ठीक है, ये ऐसे आ जाएगा। तो ये चीज क्लियर कर ले, ठीक है। ये गलती तुम लोग करता, अगर ये गलती बचा लेगा तो तुम्हारा हो सकता है न्यूमेरिकल या रे डायग्राम वाला क्वेश्चन आराम से बन जाए, ठीक है। ओनली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है, ओनली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, नो डेरिवेशन इज रिक्वायर्ड इस चैप्टर में भी। हुआ क्या, चलो देखो यहाँ पे हुआ, यहाँ पे क्या कि ऐसे करके एक बीकर था जिसमें एक सिक्का रखा हुआ था, जिसमें क्या रखा हुआ था, सिक्का। लाइट यहाँ पे कहां से कहां जा रहा है वो देखो भैया, लाइट इस बार यहाँ से ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये ऐसे करके डिवाइड कर गया, थोड़ा सा इसको काट देते, बीकर को यही तक रखते हैं। अब जब इसको पीछे बढ़ाए, इमेज कितने रे से बनता है, 2 रे। अब तो एक ही रे बनाए हो भैया, तो यहाँ से एक सीधा खींच देते, ठीक है, सीधा भी तो जा रहा है, बताए ना, ऐसे होगा तो क्या हो जाएगा, सीधा निकल लेगा भैया, है कि नहीं, अनडिवाइडेड। तो एक ऐसे बना दिया। अब यहाँ पे देखो भैया, सिक्का आपका पड़ा हुआ है यहाँ पे, रियल डेप्थ ये है, और आपको नजर कहाँ आ रहा है, ऊपर में, ठीक है, नजर कहाँ आ रहा है, ऊपर में। तो ये हो गया एपेरेंट डेप्थ, ये क्या हो गया, एपेरेंट डेप्थ। कोई दिक्कत है, यहाँ पे भी देखिए भैया क्या हो रहा है, ये जो एंगल है ये कौन सा एंगल है, एंगल आई, और ये क्या है, एंगल आर, ठीक है। वो डेरिवेशन कॉरेस्पॉन्ड, ये आई है तो फिर ये इंटीरियर एंगल से आई हो जाएगा, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से आर हो जाएगा, तो वो फिर हम लोग निकाले डिस्टेंस। तो तुमको यहाँ पे बस ये चीज समझना है कि अगर तुमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम निकालना है तो तुम इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे भैया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज इक्वल्स टू एफ, क्या आ जाएगा बताओ मेरे को, रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ। तुम लोगों को लेकिन जो आएगा यही वाला आएगा। शिफ्ट क्या होता है भैया, ये है शिफ्ट, ये यहाँ से यहाँ जितना उठा हुआ नजर आ रहा है यही है शिफ्ट। हाँ, शिफ्ट इज इक्वल्स टू, सही बोला लड़का, रियल डेप्थ माइनस, तो उसी से ये फॉर्मूला निकला है, रियल डेप्थ माइनस क्या आ जाएगा, एपरेंट डेप्थ। एक्चुअली यही इसी से फॉर्मूला निकाले। अब तुम देखो एपरेंट डेप्थ का ये फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे क्या कर दो, पुट कर दो, कॉमन निकालो तो ये आ जाता है कि नहीं। तो तुम लोग को हर तरीके से रेडी रखना है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम दिया रहता है तो ये फॉर्मूला आराम से यूज करो। रियल डेप्थ, अगर हम बोलते हैं कि सिक्का का जो है पानी में कितना डूबा हुआ है, 8 मिलीमीटर या जितना भी तुमको डुबाना है, या ज्यादा डुबा दो, ठीक है। हम ये एक्चुअली पेपर वेट पे भी क्वेश्चन आता है, तो होता क्या, पेपर वेट लगते तो लगता है लेटर्स उठा हुआ है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, शिफ्टिंग कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, शिफ्टिंग। इस चैप्टर से मेरा मानो तो एक रे डायग्राम इंपॉर्टेंट है, रे डायग्राम इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो तुम लोग, हो सकता है बनाने आ जाए, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है चिड़िया वाला, अगर चिड़िया देख रहा है जानवर को, मछली को, उसको मछली नजर कैसा नजर आएगा, उठा हुआ कि अंदर, बताओ, उठा हुआ नजर आएगा। हाँ, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आता है कि सैलो टैंक वाला जो होता है, क्वेश्चन की कुआं बोलो या पूल बोलो, कुआं बोलो या पूल बोलो, उसका डेप्थ हमको क्या होता है, जो एक्चुअल डेप्थ होता है उससे क्या नजर आता है, कम नजर आता है। तो ये सारा का कारण क्या है, तुम्हारा रिफ्रैक्शन ही है। लेकिन यहाँ पे ये चीज देख लो, ये क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आता है लास्ट 2-3 साल से पूछ रहा है एसएससी में, तो तुम लोग ये करके जाओ, तुम लोग को ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। कार्बन एसएससी या टेरेसा किसी स्कूल में आया था क्वेश्चन शिफ्ट पे, नहीं आया, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद देखो शिफ्ट, बात नहीं, शिफ्ट किस पे डिपेंड करता है, चलो देखते हैं। शिफ्ट लिखता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, फिर सुन, शिफ्ट जो है भैया क्या क्या चीज पे डिपेंड करता है, बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है। तो एक बात बताओ मेरे को, हायर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मोर इज द शिफ्ट, तो कैसे डिपेंडेंट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कैसे डिपेंडेंट है भैया, फिर क्या फैक्टर बता रहा है, फिर बता रहा है थिकनेस ऑफ डेंसर मीडियम, तो ये वाला बात बता रहा है, ये दिस इज योर थिकनेस, ये क्या है तुम्हारा डेंसर मीडियम। देखो कितना क्लियर है, ये लो एकदम साफ साफ बोलता है थिकनेस ऑफ डेंसर मीडियम, हमको ऊपर से कोई मतलब नहीं है, डेंसर मीडियम का थिकनेस से मतलब है। लाइट किधर से किधर जा रहा है, डेंसर से रेयर की तरफ जा रहा है, थिकर द मीडियम मोर इज द सेम, ठीक है। तो थिकनेस के भी क्या बताया है यहाँ पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया। फिर बताता है डिपेंडेंस ऑफ वेवलेंथ, फिर देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ है कलर, तो कलर इज द सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी एंड वेवलेंथ इज द ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव जिसको मेजर नहीं किया जा सकता, ऑब्जेक्टिव जिसको मेजर करते हैं। साउंड में भी बहुत क्वेश्चन आता है, तो एकदम क्लियर कर लो, पूछेगा। तो बताता है शिफ्ट डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग वेवलेंथ, तो ये चीज खाली आया इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये चीज खाली आया इनवर्सली प्रोपोर्शनल।
तो तुम लोग को ये चीज ध्यान रखना है, वेवलेंथ में क्या हो गया भैया, सिर्फ इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, खत्म कहानी। इसमें भी तुम लोग को नहीं पढ़ना है कुछ, खाली लास्ट में आता है तुम्हारा क्या, कंसीक्वेंसेस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब गिव रीजनिंग का क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हम इससे भी पूछे थे तुम लोग को, जैसे कि यहाँ पे क्या है, स्टार्स अपीयर्स ट्विंकलिंग, ठीक है, रात को तारा ट्विंकल करता हुआ क्यों नजर आता है, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। वहां पे हम लोग का एटमॉस्फेयर का अलग अलग लेयर का अलग अलग डेंसिटी है, हर लेयर से लाइट पास करता है तो क्या नजर आता है, वो ट्विंकल करता हुआ नजर आता है। सेम चीज होता है सनराइज और सनसेट होने में 2 मिनट का डिले होता है, 2 मिनट 4 मिनट का डिले हो जाता है, ठीक है। क्यों, सनराइज होने से पहले दिखाई देता है, सनराइज होने के बाद भी दिखाई देता है, तो ये भी किसके कारण से होता है, तो तुमसे लिख के आ जाएगा, बताओ ये कौन से फेनोमेनन के कारण हो रहा है, ये कौन, नेम दी फेनोमेनन लिख देगा और बोलेगा नेम दी फेनोमेनन, या गिव रीजन में पूछ लेगा तो सीधा सीधा एक ही लाइन लिख के आना है, ड्यू टू रिफ्लेक्ट एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, क्या लिख के आओगे, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। मैं ये नहीं पढ़ना फिगर 4.11, हां भैया ये apparent bending of string under पीछे 4.11 1 तो कुछ है ही नहीं, ये apparent bending of नहीं। string under ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसका, क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो सबसे इजी पार्ट है, जो सबसे इजी पार्ट